हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्णमाला के जो बचे हुए वैकल्पिक प्रश्न थे उसको देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 53 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ए 20, बी 25, सी 30 और डी 35। सही आंसर होगा बी यानी कि 25। प्रश्न नंबर 54 वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूहों को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को और डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही आंसर होगा डी यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब देखिए प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्च है? तो ए दिया है आ, बी छोटा बड़ा ई, सी ज और डी ग। सही आंसर होगा ए यानी कि आ। प्रश्न नंबर 56 ए और ए वर्ड को क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए नंबर में दिया है नासिक, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। तो इसका सही आंसर होगा डी कंठ तालव्य। प्रश्न नंबर 57 हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? ए स्वर, बी संयुक्त अक्षर, सी व्यंजन, डी स्वतंत्र ध्वनि। इसका सही आंसर है ए स्वर। प्रश्न नंबर 58 स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए हल, बी अच, सी प्लुत और डी मूर्धन्य। सही आंसर है ए हल। प्रश्न नंबर 59 हिंदी में कितने स्वर हैं? ए 11, बी 26, सी 30, डी 36। सही आंसर है ए यानी 11। प्रश्न नंबर 60 व्यंजन कितने होते हैं? ए 10, बी 16, सी 22, डी 33। सही आंसर है डी 33। प्रश्न नंबर 61 स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपित, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। सही आंसर है सी संघर्षी। प्रश्न नंबर अब देखते हैं प्रश्न नंबर 62 निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? ये प्रश्न इसमें क्या करना है, नहीं छूट गया है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? तो देखिए ए ख, बी ध, सी म और डी ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि ख। अब देखिए प्रश्न नंबर 63 व्यंजन स यानी स षटकोण का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंत। सही आंसर है बी मूर्धा। प्रश्न नंबर 64 अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण और डी तालव्य। सही आंसर है सी संयुक्त वर्ण। प्रश्न नंबर 65 ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ए अक्ष, त्र और ज्ञानी, बी स और ह, सी य र ल व और डी में दिया है प और फ। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि स और ह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66 अनुनासिक अक्षर है। अनुनासिक अक्षर है ए त द, बी ल ज, सी र स, डी अंग इया। सही आंसर हो जाएगा डी अंग और इया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 67 तो हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम
किस वर्ण के बाद आता है? ए ह, बी छ, सी तरह और डी ज्ञानी। तो इसका सही आंसर है ए यानी ह के बाद आता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 68, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त स्वर और डी पांचों वर्ग में आने वाले वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा डी, पांचों वर्ग में आने वाले वर्ण। ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर यहाँ पे 84 नहीं होगा देखो दोस्तों, 68 के बाद हो जाएगा यहाँ पे ये 69। प्रश्न नंबर 69, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 70, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? ए अंग अह, बी य र ल व और सी दिया है स स स ह और डी दिया है क ग और घ। इसका सही आंसर है बी य र ल और व। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए दिया है अ आ, बी में दिया है छोटा ई बड़ा ई, सी में दिया है ऐ और औ, डी में दिया है ज और झ। सही आंसर है सी यानी ऐ और औ। अब देखिए प्रश्न नंबर 72, घोष वर्ण कौन सा है? तो ए दिया है क, बी दिया है च, सी दिया है ल और डी दिया है स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि ल, ये घोष वर्ण है। अब प्रश्न नंबर 73, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें देखिए ए में दिया है अ, बी में दिया है ज, सी में दिया है ह और ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा दोस्तों और ये डी में दिया है स यानी सफेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सफेद वाला। अब देखिए प्रश्न नंबर 74, निम्न में से महाप्राण वर्ग कौन से हैं? निम्न में से महाप्राण वर्ग कौन से हैं? तो ए में दिया है क और च, बी ख और घ, सी त और द, डी में दिया है य और र। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी ख और घ। अब देखिए प्रश्न नंबर 75, स्वरों के सिर पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ए दिया है अनुनासिक, बी चंद्र बिंदु, सी नासिक और डी अनुस्वार। सही आंसर होगा डी अनुस्वार। प्रश्न नंबर 76, ज्ञ यानी कि ज्ञानी वर्ण के किन वर्ण के संयोग से बना है? ज्ञानी किन वर्ण के संयोग से बना है? ज्ञानी वर्ण जो है वो किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ए देखिए ज और य, बी आधा ज और य, सी ज और य, डी ज और न्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आधा ज और य से क्या बना है? ज्ञानी। अब देखिए प्रश्न नंबर 77, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन कौन से होती हैं? ए दिया है वर्ग के प्रथम व द्वितीय,
बी दिया है द्वितीय, सी दिया है तृतीय और डी दिया है चतुर्थ। सही आंसर होगा ए, वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण ही क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कंठ ध्वनि यहाँ कौन सी है? तो ए दिया है क ख, बी य र, सी च छ, डी ट अड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क ख। अब देखिए प्रश्न नंबर 79, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सा है? ए क ख ग घ, बी च छ ज झ, सी ट ठ ड ढ और डी दिया है त थ द ध। इसका सही आंसर होगा बी, यानी च छ ज झ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 80, वर्ग के प्रथम तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? प्रथम तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? ए महाप्राण, बी अल्पप्राण, सी अंतस्थ और डी ऊष्म। सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल्पप्राण। प्रश्न नंबर 81, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ए दिया है महाप्राण, बी अल्पप्राण, सी अंतस्थ, डी ऊष्म। सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाप्राण। प्रश्न नंबर 82, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए प्रथम वर्ग, बी तृतीय वर्ग, सी चतुर्थ वर्ग, डी पंचम वर्ग। तो अनुनासिक होता है पंचम वर्ग, यानी डी सही हो जाएगा। इसमें अंग या अड़ नाम आता है जो। अब देखिए प्रश्न नंबर 83, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? ए छोटा ऊ बड़ा ऊ और ल, बी अक्षत्र ज्ञानी, सी अ आ और ज, डी प फ और भ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अक्षत्र और ज्ञानी, ये संयुक्त अक्षर हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन से वर्ण घोष व्यंजन में होते हैं? तो ए प्रथम वर्ग का, बी द्वितीय वर्ग का, सी तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग का, डी य र ल और व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग। प्रश्न नंबर 85, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो ए दिया है आधा क और स, बी दिया है आधा क और च, सी दिया है आधा क और छ और डी दिया है आधा क और स शक्कर का। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, यानी आधा क और स षटकोण से मिलकर बना है क्या? अक्ष बना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 86, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? ए दिया है ऊष्म, बी अनुस्वार, सी अंतस्थ और डी अयोगवाह। सही आंसर होगा सी, यानी अंतस्थ, यानी य र ल व। इसको मध्यवर्ती व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 87, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ए हो जाएगा, ए दिया है ग और घ, बी दिया है ज झ, सी ड ढ, डी प फ। अब इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ड और ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 88, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ए ओष्ठ, बी मूर्धा, सी तालु, डी कंठ। सही आंसर हो जाएगा सी तालु। प्रश्न नंबर 89, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ए दिया है ढ, बी दिया है ज्ञ यानी ज्ञानी, सी दिया है ई और डी में दिया है ये ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्ञानी। अब देखिए प्रश्न नंबर 90, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो देखिए
ए में दिया है अ, बी में दिया है बड़ा ई, सी छोटा ई और डी दिया है छोटा ऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि बड़ा ई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 91। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन से? ए में दिया है अ छोटा ई छोटा ऊ और री, बी आ बड़ा ई और बड़ा ऊ, सी अंग अह डी ए ओ औ। सही आंसर हो जाएगा बी यानी आ बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 92। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ ए में दिया है दोस्तों अ और आ, बी में दिया है क और ग, सी में दिया है थ और ध, डी में दिया है फ और भ। इसमें दोस्तों पूछा गया है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी क और ग। अब देखिए प्रश्न नंबर 93। निम्न में से किनका उच्चारण तालु से होता है? किसका उच्चारण तालु से होता है? तो ए में दिया है प, बी में दिया है ट, सी में ई और स शक्कर वाला स, डी में दिया है स सफेदा का दिया है, फिर स शक्कर स षटकोण और ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी ई और स। अब देखिए प्रश्न नंबर 94। निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिक द्वारा होता है? नासिक द्वारा होता है तो ए प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी पंचम वर्ग और डी तृतीय वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पंचम वर्ग। प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ए त, बी न, सी द और डी ट। सही आंसर हो जाएगा डी यानी ट, ये दंत्य नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 96। तो ये है मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए स यानी स शक्कर का, बी स षटकोण का और सी स सफेद का और डी है ज्ञानी। तो इसमें पूछा है मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी स षटकोण का। अब देखिए 97 प्रश्न। स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत्य और डी मूर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी दंत्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 98। स यानी स शक्कर का जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि तालु। अब देखिए प्रश्न नंबर 99। स यानी स षटकोण का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी दंत्य और डी तालु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि मूर्धा, बी यानी कि मूर्धा। अब देखिए प्रश्न नंबर 100। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्त स्वर है? तो देखिए ए में अ दिया है, बी में आ, सी बड़ा ऊ और डी दिया है ओ। अब बताना इसमें कौन सा समवृत्त स्वर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि बड़ा ऊ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 101। निम्न में से कौन सा स्वर अर्धविवृत नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर अर्धविवृत नहीं है? तो ए अ, बी
आ, सी, ए, डी, औ। सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि आ। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत है? निम्न में से कौन सा स्वर समवृत है? तो इसमें देखिए ए में अ दिया है, बी छोटा ई, सी में दोस्तों ये आ हो जाएगा ऑप्शन सी का, ये क्या हो जाएगा आ हो जाएगा ऑप्शन सी में, यानी आ दिया है और डी में ए दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि छोटा ई, ये समवृत है छोटा ई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 103, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत नहीं है? कौन सा स्वर समवृत नहीं है? तो ए दिया है छोटा ई, बी छोटा ऊ, सी बड़ा ऊ और डी ए। सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए, ये समवृत नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 104, निम्न में से कौन सा स्वर विवृत है? निम्न में से कौन सा स्वर विवृत है? तो ए दिया है आ, बी छोटा ई, सी बड़ा ई और डी बड़ा ऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि आ, ये क्या है विवृत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष है? इसमें बताना हमको कौन सा वर्ण सघोष है। तो ए दिया है क, बी दिया है च, सी दिया है ट और डी दिया है अ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि अ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? अघोष नहीं है यानी कि सघोष पूछ रहा है। तो ए ख, बी ठ, सी स और डी ह। इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि ह, ये क्या है सघोष है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।